Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है बेसिकली, जहाँ पर हम बात करेंगे चेक का जो एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली जो बैंक में चेक आती हैं तो उनका एग्जामिनेशन हमें किस तरह से करना होता है, क्योंकि चेक का यूज़ करते हुए बहुत सारे तरह के फ्रॉड होते हैं, तो उसका एग्जामिनेशन करना बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी हो जाता है। तो इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे आपकी जो फोर्ज और ओरिजिनल चेक होती है उसको कैसे हम एग्जामिन करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बेसिकली आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने जो आपके हैंड राइटिंग के एग्जामिनेशंस रहते हैं वो सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था। तो उसी कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में ये इसका 4th पार्ट है। बेसिकली अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप जितने भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक देख सकते हैं, आपके सामने एक चेक है। यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स हैं वो आपकी हाइड कर दी हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, क्योंकि ये ओरिजिनल चेक है तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक चेक है, जहाँ पर सबसे पहले इसके फीचर समझ लीजिए कहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले इस पोजीशन पे आपका जो भी बैंक है उस बैंक का नेम एंड उसका लोगो लगा हुआ होता है। नेम आपका हिंदी एंड इंग्लिश यूजुअली दोनों में होता है। उसके अलावा इस पोर्शन पे आपका जो भी ब्रांच है, यानी कि जो चेक है जिस भी आपके ब्रांच बैंक की ब्रांच में जहाँ पर भी आपने अकाउंट खुलवाया होगा, तो उस ब्रांच की जो लोकेशन रहती है उसका एड्रेस जो है बेसिकली वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ होता है। उसके अलावा इस जगह पर आपको डेट डालनी होती है, किस डेट को आप ये चेक काट रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है पे। पे का मतलब है कि आप जो भी अमाउंट किसी को दे रहे हो तो वो किसको दे रहे हो। अगर आप अपने ही दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवाना है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्फ, और किसी दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रुपीज़ जो भी जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर इस जो आपकी लाइन खींची हुई है इस जगह पर जो भी अमाउंट है वो आपको फिगर्स में लिखना होता है, और उसके जस्ट नीचे इस पोजीशन पर जो भी आपका अमाउंट है वो आपको नंबर्स में लिखना होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स और जो फिगर्स होते हैं ये आपका बहुत ही कायदे से लिखा होना चाहिए। कोई भी तरह का यहाँ पर मिस्टेक कंसीडर नहीं करी जाती है। अगर दोनों में थोड़ा सा भी मिसमैच होता है वो आपका एक तरह से चेक जो रहता है वो गलत चेक की तरह ही कंसीडर करी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक तो मैंने फीचर्स पहले बता देती हूँ, फिर आपको बताती है किस किस तरह से आपका एग्जामिनेशन करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहता है, इस जगह पर यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की चेक रहता है तो उसका अकाउंट नंबर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इम्प्रिंटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा इस जगह पर जिस भी इंडिविजुअल के नाम की चेक है, जिसका भी अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है और उसके जस्ट ऊपर उस इंडिविजुअल को साइन करना होता है। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, इस जगह पर आपका चेक का नंबर होता है, तो वो चेक का नंबर के बेस पर ही बेसिकली इसका रहता है कि कौन सा नंबर का ये चेक रहा होगा, क्योंकि चेक नंबर से भी कई बार आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको इसके जो रफली फीचर्स होते हैं वो मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक फोर्ज चेक और जो ओरिजिनल चेक होती है वो दोनों को ही कंपेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल और फोर्ज दोनों ही तरह की चेक हैं। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें कि इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है, तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हम करते हैं बिल्कुल बेसिक फीचर से। बेसिक फीचर क्या होता है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना होता है कि जो अमाउंट फिगर्स में लिखा हुआ है और जो अमाउंट आपका नंबर्स में लिखा हुआ है ये दोनों प्रॉपर्ली मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और देना होता है, जैसे कि अगर आप कभी भी चेक किसी को काट के देते हैं तो उसमें अमाउंट अगर आप फिल करते हैं तो अमाउंट जो नंबर्स में होता है तो वहाँ पर इस तरह का सिंबल ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसके आगे अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए कि आपने ये सिंबल नहीं लगाया तो किसी दूसरे इंडिविजुअल ने यहाँ पर कोई अमाउंट बढ़ा दिया। मे बी यहाँ पर कुछ एडिशन का कंडीशन हो सकती है, कुछ ऑल्टरेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कई बार ओवरराइटिंग के केसेस में होती हैं। ओवरराइटिंग आपको अगर क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे, कोई भी चेक का अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देखें
तो वहाँ पर आपका ओवर राइटिंग नज़र आएगी आपको, या फिर कई बार आपको ओवर राइटिंग नहीं, मान लीजिए कि इस नंबर के आगे आपने सिंबल नहीं लगाया था तो वो आपका सीधे कोई ना कोई दूसरा नंबर ऐड कर दिया गया, सिर्फ 0 ऐड कर दिया गया, तो वहाँ पर आप पेन का जो इंक रहता है उसका भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग TLC मेथड। उसके अलावा इतना तो वो पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ वहाँ पर आप थोड़ा सा जो राइटिंग के हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। अब हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके लिए आपको जो प्रीवियस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वाले वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर इतना चीज़ें हो गई। बाकी यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो अभी आपके सामने चेक इस टाइम पर आपके सामने आपको दिख रही है, ये एक तरह की फोर्ज चेक है। अब कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी आप सिर्फ फीचर्स पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जब भी कोई भी चेक आपके पास आती है तो चेक के इस साइड में कॉर्नर पे आपको अगर ये 2 इस तरह के लाइंस दिखती हैं, इसका मतलब है कि जो भी पेमेंट है आपको वो डायरेक्टली जिस भी अकाउंट को देना है, मतलब जिस भी कस्टमर को देना है, ट्रांसफ़र करना है, वो उसके डायरेक्टली अकाउंट में ही जाएगा, उसको कैश में पेमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर ये लाइंस आपकी नहीं बनी हुई होती हैं तो उस कंडीशन में वो कैश जो भी पेमेंट होता है वो आप इन कैश कर सकते हैं, यानी कि कैश में आप पेमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस चेक में इस पोजीशन पे 2 लाइंस बनी हुई हैं, यानी कि ये जो पेमेंट होगा ये डायरेक्टली जो भी कस्टमर को ट्रांसफ़र करना है उसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हमने इसके फीचर्स को समझ लिया है। उसके अलावा क्या होता है, बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि इसमें कुछ आपका कलर अवेलेबल होता है। एक बेस कलर होता है, यहाँ पर जो स्टेट बैंक की चेक होती है वो लाइट ब्लू कलर का आपका देखने को मिलता है। अब जो लाइट ब्लू कलर होता है ये भी आपकी, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें माइक्रो लेटर्स दिखेंगे, और वो माइक्रो लेटर्स क्या होंगे, वहाँ पर बहुत माइन्यूटली SBI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूजुअली SBI लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो देखना होता है। उसके अलावा जो पेपर की क्वालिटी है, पेपर का जो टेक्सचर है, इसका आपको एग्जामिनेशन करना होता है। जो इंक है उसका कलर भी आपको चेक करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जो चेकबुक होती है तो चेकबुक कैसी होती है, एक साइड से सारे पेजेस जितनी भी लीफ होती हैं वो सारी एक जगह पर बाइंड होती हैं, बाकी सारी साइड्स आपकी स्मूथ होती हैं। तो जब भी एक लीफ आप उसमें से निकालोगे तो उसमें से चेक की जो 3 साइड्स होंगी, यानी कि कैसे, जैसे कि ये चेक है तो चेक की यानी कि जो 3 साइड्स हैं ये वाली, ये तीनों साइड्स बहुत स्मूथ होंगी और एक साइड आपकी हल्की सी रफ़ होगी। वो रफ़ क्यों होगी, क्योंकि आपने उस बाइंडिंग वाले में से उसको निकाला है, तो एक साइड हल्की सी वो रफ़ होती है, हल्की सी परफोरेटेड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। फेक चेक में क्या होता है, फेक चेक में चारों साइड बिल्कुल स्मूथ होंगी, इसमें उस तरह का चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। मे भी देखने को मिल सकता है बट इन जनरल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उसके अगर मिल रहा है तो उस कंडीशन में इसके और भी फीचर्स होते हैं एग्जामिन करने के, तो उसको समझते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। ये आपके सामने जो चेक है ये आपकी फोर्ज चेक है। अब यहाँ पर जो आपके सामने चेक है ये आपकी ओरिजिनल चेक है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ इसको बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पहले तो ये थोड़ा सा इमेज है तो उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बेस कलर है, ये बेस कलर जो है इसका लाइट ब्लू है, बट ये जो आपकी चेक है इसमें जो बेस कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू है, बट उतना ज़्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब आप सामने से देखते तो आपको समझ में आता। उसके अलावा ये जो आपका ये वाली चेक है, इसमें आपकी जो पेपर की क्वालिटी थी और जो इंक की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और ये वाला जो चेक थी ये आपकी बहुत रफ जैसा पेपर इसका यूज़ हुआ था। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो चेक रहती है, जैसे मैंने बताया कि आप एग्जामिन करते हैं तो उसको जब जूम करके देखते हैं तो बैकग्राउंड वाला कलर होता है, इसमें कुछ माइक्रो लेटर्स लिखे होते हैं, वो आपको जूम करके देखने पे मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल चेक होती है वहाँ पर जो भी माइक्रो लेटर्स लिखे होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में लिखे होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। बट यहाँ पर जो फोर्ज वाली चेक थी ये वाली, इसको जब हमने जूम करके देखा तो सारे ही माइक्रो लेटर्स, बेसिकली लेटर्स लिखे हुए थे बट वो बहुत ब्लर थे, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली गई थी, उसका प्रिंट आउट किया गया था या उसका जो भी कुछ किया गया था, लेकिन वो ओरिजिनल चेक तो नहीं थी। इतना हो गया। उसके अलावा एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी हुई है बहुत छोटे लेटर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। उसके अलावा यही चीज़ आप यहाँ पर देखें
कितने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ आप लाइन मैच मत करिएगा कि यहाँ पर लाइन कुछ और है, वहाँ पर लाइन कुछ और है, तो ये फोर्ज और वैसा वाला काम है, ऐसा नहीं होता है। वो आपका डिपेंड करता है, वो कंडीशनल होता है, हर एक चेक में, चेकबुक में अलग अलग हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ, उसकी पोजीशनिंग और उसकी जो साइज़ होता है वो आपका मैटर करता है। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, ये वाला जो नंबर है, यहाँ पर एक नंबर पड़ा हुआ है, बट यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाली चेक देखें जो कि फोर्ज है, यहाँ पर कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे फीचर्स हो गए ऊपर ऊपर से देखने वाले। उसके अलावा यहाँ पर जो साइन रहता है ना, तो जब हम बैंक में होते हैं तो बैंक में कस्टमर के जो साइन रहते हैं उसका डेटाबेस प्रॉपर हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो वहाँ से हम कस्टमर के जो सिग्नेचर होते हैं उसको भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैच किया गया था तो जो सिग्नेचर थे वो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहे थे, तो इससे भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये हमारे पास फोर्ज चेक आई हुई है। इतना तो हो गया। अब उसके अलावा इसमें होता है क्या, ये तो आपका मैंने समझा दिया कि जब आप नॉर्मली चेक को देखेंगे तो उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने होते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप टेस्ट भी करना होता है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, एक दो चीज़ें आपको नेगेटिव दिखी तो आपने बोल लिया सीधा सा कि ये फोर्ज चेक है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में आपको एक वाटर ड्रॉप टेस्ट भी करना होता है और यूवी लाइट में भी देखना होता है। अब वाटर ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी ओरिजिनल चेक जब होती है तो उसका जो बेस वाला कलर होता है, बेस वाला कलर यानी कि जो लाइट ब्लू वाला कलर है, इस इंक पर ये जो इंक यूज़ होती है ये वाटर मिसिबल इंक होती है। तो इस पर अगर ज़रा सा भी पानी पड़ेगा तो ये इंक इस तरह की है कि बिल्कुल ही पानी में गायब हो जाएगी, पानी पड़ते ही उस पर्टिकुलर पोजीशन से बिल्कुल गायब हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो आपका पेज होगा चेक का वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। और यही काम अगर आप फोर्ज चेक के साथ में करेंगे तो फोर्ज चेक के साथ में अगर आप वाटर डालते हैं कहीं पर भी तो वो आपका मिसिबल नहीं होता है, वाटर में इंक जो रहती है वो मिसिबल नहीं होती है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर वाटर ड्रॉप टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने चेक के ऊपर पूरा पूरा पानी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा फिंगर में वाटर लीजिए और चेक का कहीं भी कॉर्नर पे आप हल्का सा रब करके देखिए तो उससे आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। अब रब करने का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत हार्शली आपने रब कर दिया, बहुत स्मूथली आपको हल्का सा उस पर रब करना है, तो उससे आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगा कि जो आपकी इंक है वो वाटर मिसिबल है या नहीं। अगर वाटर मिसिबल है इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल चेक है, और वाटर मिसिबल नहीं है इसका मतलब है कि वो आपकी फोर्ज चेक है। ठीक है। अब ये वाटर मिसिबल होती क्यों है, क्योंकि जो चेक में इंक यूज़ करी जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की इंक होती है। तो वो चीज़ आपकी किसी भी बैंक की चेक हो सभी में एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक की चेक है तो उसी में एप्लीकेबल है। ये वाटर ड्रॉप टेस्ट जो रहता है, जितने भी बैंक की चेक होती हैं लगभग सभी बैंक की चेक में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वो जो इंक यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की होती है। तो वो आपकी वाटर जैसे ही पड़ेगा तो वहाँ से वो इंक गायब हो जाएगी। इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टेस्ट और करना होता है और वो होता है यूवी लाइट टेस्ट। अब यूवी में आपको देखना क्या है, यूवी में आपको टॉप पे देखना होता है वाटर मार्क्स। वाटर मार्क का क्या मतलब है, जैसे कि आपने जब मैंने ये यूवी में देखा था तो ओरिजिनल चेक थी बेसिकली ये। तो यहाँ पर सबसे ऊपर इस जगह पर जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होता है ब्रांच का, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर ब्रांच का लोगो दिखेगा। अब क्योंकि स्टेट बैंक की चेक है तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक का लोगो दिख रहा है। बेसिकली क्लियर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स, क्योंकि वहाँ पर उसका ब्रांच एड्रेस था। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको पेई का नाम यानी कि जिसको भी आप पे कर रहे हैं, जितना अमाउंट पे कर रहे हैं, और नंबर्स और फिगर्स दोनों में ही ये दोनों ही चीज़ें आपकी प्रॉपरली हाईलाइट होती हैं। उसके अलावा जो अकाउंट नंबर जहाँ पर लिखा होता है वो वाला सेक्शन भी प्रॉपरली हाईलाइट होता है, यानी कि वाटर मार्क के फॉर्मेट में आपको यूवी में वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको यूवी में देखनी होती है। बाकी अगर लोगो भी दिख रहा है तो वो भी एक आपका कंफर्मेशन होता है कि हाँ यूवी में अगर आपको लोगो दिख रहा है वो परफेक्ट है, आपकी जो चेक है वो ओरिजिनल है। बट सिर्फ लोगो दिख रहा है और बाकी सारे फीचर्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि मे बी आपकी जो चेक आपके पास आई है वो फोर्ज चेक हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास फोर्ज चेक थी जब हमने उसको देखा माइक्रोस्कोप में बेसिकली यूवी लाइट में, तो वहाँ पर जितने भी फीचर्स हाईलाइट होने चाहिए थे वो सब हाईलाइट नहीं हो रहे थे। जैसे कि आपका अमाउंट जो भी था वो नंबर्स में, अमाउंट जो था वो फिगर्स में, जिसको हम पे कर रहे थे उसका नाम जो अकाउंट नंबर था वो कुछ भी हाईलाइट यहाँ पर नहीं हो रहा था। बस यहाँ पर ऊपर साइड में आपको लोगो दिख रहा था। तो कई बार
सिर्फ लोगो देख के लोग उसको बोल देते हैं कि ये नकली नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। लोगो दिख रहा है, उसके बाद भी वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो मे बी फोर्ज चेक हो। तो उसके लिए आपको बाकी सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताए वो सारे फीचर्स भी आपको प्रॉपर्ली एग्जामिन करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि वाटरमार्क जो रहते हैं ना, वो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं इन सारी चीज़ों में, वो लोग वाटरमार्क बहुत आराम से बना लेते हैं। तो इस वजह से वो कई बार आपको फोर्ज चेक में भी देखने को मिल जाता है, यूवी में देखने के बाद भी। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें रहती हैं, तो उस पर आप जब काम करेंगे, हर एक चीज़ जब आपको निगेटिव मिलेगी तभी आप बोलेंगे, जितने फीचर्स मैंने बताए स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब आपको हर एक फीचर में निगेटिव चीज़ें दिखेंगी कि हाँ सब कुछ निगेटिव आ रहा है, तब आप बोलेंगे कि ये फोर्ज चेक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने एक दो फीचर निगेटिव देख ली तो आपने डायरेक्टली बोल दिया कि ये फोर्ज चेक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को एग्जामिन करने के लिए हर एक चीज़ को प्रॉपरली आपको देखना होता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको चेक का एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर जो ओरिजिनल केस है वही पर्टिकुलर लिया हुआ है। एक्चुअली मेरी ब्रांच में ही इस तरह का केस आया था, तो मैं डायरेक्टली इसकी फ़ोटो ले ली, यूवी में भी और ओरिजिनल भी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ समझाने में मैं आपको सफल रही होंगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि आपका नेट का एग्जाम आने वाला है, तो वहाँ से आप हमारी वेबसाइट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को अभी यहाँ पर करते हैं एंड। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।